जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हमने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जैसे आकाश में वायु हमेशा स्थित रहती है, चाहे उसमें जितना वेग हो, चाहे वो जितनी शक्तिशाली हो, लेकिन रहती हमेशा आकाश के अंतर्गत ही है। ऐसे ही सभी प्राणी भगवान के ही आश्रित रहते हैं। भगवान ही सबकी उत्पत्ति, सबका सृजन पालन पोषण करते हुए अंत में सभी प्राणी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी त्युपधारे। इस बात को तुम अच्छी तरह अपने मन मस्तिष्क पे धारण कर लो कि सभी प्राणी भगवान के ही आश्रित रहते हैं, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं, सब भगवान में स्थित हैं और अंत में भगवान में मिल जाते हैं। जैसे वायु हमेशा आकाश में रहती है। फिर भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, जब कल्प का क्षय होता है, महाप्रलय आ जाती है, तब सभी प्राणी मुझ में ही समा जाते हैं, मुझ में लीन हो जाते हैं। वे मेरे स्वभाव को, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कल्पों का आदि होता है, महासर्ग का समय आता है, तब भगवान सभी प्राणियों की फिर से रचना कर देते हैं। सबकी उत्पत्ति के स्रोत भगवान ही हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवसम प्रकृतेर वसात। जो प्राणी संसार में रचे पचे रहते हैं, वे प्रकृति के वशीभूत होते हैं, उनका अपने ऊपर कोई वश नहीं चलता, और इसलिए प्रकृति के माध्यम से भगवान उनको बार बार जन्म और मरण इस चक्र में चलाते रहते हैं। जैसे प्रकृति के अधीन प्राणी हैं, ऐसे ही भगवान के अधीन प्रकृति है। तो प्रकृति को वश में कर लेते हैं भगवान, और तब प्राणियों की रचना करते हैं। यही भगवान और जीव में अंतर है। जीव प्रकृति के वशीभूत होता है, जबकि भगवान तो स्वयं प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। प्रकृति उनके संरक्षण में, उनके आश्रय में काम करती है। अब इतना सब काम भगवान करते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, सबकी उत्पत्ति करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका आधार हैं, सबको आश्रय देते हैं, और सब अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ये सब क्रियाएं होती रहती हैं भगवान की अध्यक्षता में, भगवान की प्रकृति के माध्यम से होती रहती हैं। लेकिन ये सारे कर्म करते हुए भी भगवान इनमें बंधते नहीं, भगवान का जन्म मरण नहीं होता। ऐसा क्या खास है भगवान में कि उनको बार बार जन्म और नहीं लेना पड़ता, उनको बार बार मरना नहीं पड़ता। हम तो बहुत थोड़ा काम करते हैं, हमारा काम करने का जो दायरा है वो बड़ा छोटा है। भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि को, अखिल ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हम तो अपना खाली परिवार पाल रहे हैं,
तो जब हम एक परिवार को संभालने में भी, इतने छोटे कर्म करने में भी कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, तो भगवान जो इतना बड़ा सृष्टि चलाने का काम कर रहे हैं, वो कर्मों के बंधन में क्यों नहीं बंधते? इस पर विचार कीजिए। और अर्जुन के माध्यम से भगवान इसका उत्तर हम सबको दे रहे हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे धन का संचय करने वाले अर्जुन, एक बात तुम समझ लो कि मैं इतने सारे कर्म करता हूं, फिर भी ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, नहीं बांधते भगवान को। क्यों नहीं बांधते? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, उदासीन वदासीनम। भगवान उदासीन की भांति, उदासीन की तरह स्थित रहते हैं। जैसे कोई तटस्थ हो, दो लोग लड़ रहे हैं, गूथम गूथ चल रही है, मार पिटाई हो रही है, लेकिन अगर कोई तटस्थ है तो उसको क्या होगा? वो तो साक्षी भाव से देखेगा, उसके ऊपर इस मार पिटाई का कोई असर नहीं होगा। इसी तरह भगवान सारे कर्मों को करते हुए भी उदासीन की भांति रहते हैं, आसक्त रहते हैं। असक्तम तेषु कर्मसु, भगवान उन कर्मों में आसक्त नहीं होते, कोई राग द्वेष नहीं रखते, उनमें कोई उनकी ममता नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान सब जीवों को, हम सभी मनुष्यों को एक बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि किस तरह हम सारे कर्मों को करते हुए भी कर्मों के बंधन में ना बने। ये बार बार जन्म मरण का चक्र हमें बार बार ना लेना पड़े, बार बार हम इसमें घूमे ना, हमें मुक्ति मिल जाए, हम भी भगवान की तरह किसी कर्म में ना बंधें, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। तो ना बंधने का तरीका भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई, दो बातें कर लो। पहला तो किसी भी कर्म में कोई आसक्ति ना रखो, न राग न द्वेष, दोनों नहीं रखने। जितना राग खराब है उतना ही द्वेष खराब है, जितना पाप खराब है उतने ही पुण्य खराब हैं। अपने लिए कुछ ना करने से ये पाप पुण्य नहीं लगते, ये राग द्वेष भी मिट जाते हैं। जब सेवा भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति कर्म करता है तो फिर वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो आसक्ति नहीं रखनी है अपने कर्मों में। और उदासीनवत, बिल्कुल तटस्थ भाव से, समभाव से, जीत हो जाए हार हो जाए, सुख मिले दुख मिले, हानि हो लाभ हो, मान हो अपमान हो, इन सब में तटस्थ हो जाएं, उदासीन की तरह हो जाएं। ना हर्ष के मारे नाचने लगे और ना छाती पीट के रोने लगे। हमने कर्म किया, फल क्या मिला हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी फल की कोई कामना ही ना हो। एक महापुरुष थे, वो कहते थे मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। शिष्य ने पूछा कि क्यों, आपको कोई क्यों नहीं हरा सकता? तो उन्होंने कहा, मैं कभी जीत के लिए कुछ करता ही नहीं। जिसने जीत को अपना लक्ष्य ही ना बनाया हो, भला कोई उसको कैसे हरा सकता है? हारेगा तो वो जो जीतने के लिए कोई खेल खेल रहा हो, कोई लड़ाई लड़ रहा हो। जो केवल लड़ने के लिए लड़ रहा है, जो केवल खेलने के लिए खेल रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनेगा, वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा और उसकी कभी हार नहीं होगी। तो भगवान यही हमें समझा रहे हैं कि बिल्कुल तटस्थ भाव से, समभाव से अपने कर्मों को करो, कर्मों में कोई आसक्ति ना रखो और फलों की कोई कामना ना रखो, तो मेरी तरह तुम भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधोगे।
तो अभी तो भगवान ने कहा कि आसक्ति नहीं रखनी है। अब कई लोग होते हैं, उनको कर्म करने का अभिमान हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है उनकी अगर उन्होंने कोई छोटा सा कार्य भी कर दिया। वो तो बिल्कुल मुंह फुला के घूमते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि वही चला रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड के सारे कर्तव्य उन्हीं को दे दिए गए हैं और इसलिए वे हमेशा तनी हुई बहुओं से युक्त रहते हैं। ऐसा कर्तव्यों का ऐसा अभिमान हमें नरक में ले जाने वाला है, इसी जीवन मरण के चक्र में बांधने वाला है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो बच्चा, सब कुछ करने वाला मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूं और मैं भी अपने हाथों से कोई कर्म नहीं करता, मैं तो प्रकृति को काम करवाता हूं, मैं तो अध्यक्ष हूं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में अपने कर्मों को करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, केवल प्राणियों को नहीं, केवल मनुष्यों को नहीं, चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सारा का सारा प्रकृति सृजन करती है। प्रकृति से इनकी सबकी उत्पत्ति होती है और प्रकृति भी इनकी उत्पत्ति में स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति को भगवान शासित करते हैं, उस पर शासन करते हैं, उसके नियंता हैं, उसके शासनकर्ता हैं, उसके अध्यक्ष हैं। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में। भगवान की इच्छा के अनुसार ही प्रकृति सृजन का कार्य कर पाती है, स्वतंत्रता उसके पास भी नहीं। तो हम सब भगवान के हाथ की कठपुतलियों की तरह हैं। भगवान प्रकृति रूपी डोरी से हम सब कठपुतलियों को जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण हम सबको कठपुतली की भांति नचाते रहते हैं और हम इस घमंड में चूर हैं कि सब कुछ हम करने वाले हैं। अरे इतना बड़ा परिवार पाल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं, इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं। अरे भैया आप तो केवल कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और नचाने वाले तो हमारे कन्हैया हैं, उनको तो कभी कर्तव्य अभिमान नहीं होता, तो तुम किस लिए मुंह फुला के बहुएं तान के घूम रहे हो? अपनी स्थिति को समझ लेने से यह कर्तव्य अभिमान मिट जाता है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ करने वाली मेरी प्रकृति रूपा शक्ति है जो मेरी अध्यक्षता में चर अचर सभी जीवों का सृजन करती है और हेतुना नेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि देखो कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, देखो ये जो सारा का सारा सृष्टि का चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका कारण मैं ही हूं। हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते, इसी कारण से सारे जगत के परिवर्तन हो रहे हैं। प्रकृति कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में कर रही है, यही सारे जगत के परिवर्तनों का कारण है। तो परिवर्तन तो होंगे, आप नहीं रोक पाएंगे, हम नहीं रोक पाएंगे, तो जो परिवर्तनों के साथ सागर तक पहुंच जाते हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि यह प्रकृति रूपी धारा है और हम सबको इसके साथ ही बहना है। परिवर्तन तो होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
हम बस क्या करें, कोई आसक्ति न रखें। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा। तो आज हम उससे अगर आसक्ति नहीं रखेंगे, लगाव नहीं रखेंगे, ममता नहीं रखेंगे, मोह नहीं रखेंगे, तो उसके जाने पर भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। इन सब के पीछे का कारण प्रकृति है, और प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद, मनुष्य जन्म पाने के बावजूद, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पशुवत आचरण कर रहे हैं। वो खाना पीना, सोना, सेक्स करना, इन्हीं सब में लगे रहते हैं। वो मनुष्य जन्म पाकर भी निरा पशु रह गए हैं। और ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि ये तो उल्टा ही चलते हैं। अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, कुंद बुद्धि, बुद्धिहीन, इन प्राणियों के विषय में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान तो सभी प्राणियों के स्वामी हैं। होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वे नहीं जानते। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। वो तो भगवान को भी सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं। जब भगवान स्वयं धरती पर आए थे तब भी तो लोग उनको भगवान नहीं मानते थे। दुर्योधन तो नहीं मानता था, शकुनी तो नहीं मानता था, कौरव भी नहीं मानते थे। कौरवों की सेना के जो सेनापति थे वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे। सोचते थे कि बहुत रणनीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कुटिल हैं, लेकिन वे भगवान को भगवान नहीं मानते थे। ऐसे मूढ़ लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि वो तो मुझे सामान्य मनुष्य की तरह जीने मरने वाला समझते हैं, बार बार जन्मने वाला, बार बार मरने वाला। ऐसा सामान्य मनुष्य भगवान को मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मोहग्रस्त लोग मानते हैं। परम भावम अजानन्तो, वे भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते कि भगवान सारी सृष्टि के जनक हैं, सबके पालन करता है, सबका आधार है, सबके आश्रय हैं, सबके संहार करता है। सब भगवान से उत्पन्न होकर अंत में भगवान में लीन हो जाता है। ये परम दिव्य अलौकिक लीलाएं भगवान की वे नहीं जानते, और इसी मूर्खता के कारण वे भगवान को सामान्य मनुष्य की तरह जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूं, सबसे बड़ा ईश्वर हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर। तब भी भगवान को लोग जो मूर्ख होते हैं वो भगवान को सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं, और कभी भगवान की भक्ति में, कभी भगवान के प्रेम में मग्न नहीं हो पाते। वे कभी अनन्य भाव से भगवान की शरणागति नहीं कर पाते, और इसलिए वे कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मूर्ख हैं, मोहग्रस्त लोग हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो चाहे जो कर लें सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। भगवान कहते हैं कि जो लोग आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, मतलब जो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन्हीं के चक्कर में रह जाते हैं, संसार में ही रचे पचे रहते हैं, भोगों ऐश्वर्यों को भोगने के लिए जो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, ऐसे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, मोघ आशा, उनकी सारी आशाएं, कामनाएं सब व्यर्थ हैं। वो क्या आशा करेंगे, वो क्या कामना करेंगे कि हमें स्वर्ग मिल जाए? तो भैया स्वर्ग में भी कुछ काल तक रहने के बाद वापस 84 लाख योनियों के चक्र लगाने पड़ेंगे।
चक्कर में आप इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे, इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे। मोघ कर्माणु, वो क्या काम करेंगे? सारे के सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे। वो चाहे दान करें, चाहे पुण्य करें, चाहे तीर्थ जाएं, चाहे यज्ञ करें, चाहे तप करें, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों? कुछ ना कुछ तो वो मांगेंगे। तो जैसे यज्ञ, दान, तप, ये सभी क्रियाएं आरंभ होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, ऐसे ही इनसे मिलने वाले फल जो इच्छा करके किया जाता है वो इच्छा पूरी करके समाप्त हो जाते हैं। उनसे भगवान की प्राप्ति तो नहीं होती, उनसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तो नहीं होती, और इसलिए उनके सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, बड़ा ज्ञान अर्जित कर ले, बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, बड़े वाक्पटु हो जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, बड़े ज्ञानी हो जाएं, लेकिन अगर भगवान के चरणों में प्रीति ना हुई, भगवान की भक्ति ना आई, भगवान के प्रेम में वो मग्न ना हुए, तो उनका ये सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किताब में लिखा था ऐसे उनके दिमाग में लिख गया। भगवान तो कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, सारे यज्ञों का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है, उनको खुश करना है, उनको पाना है। वेदों का लक्ष्य क्या है? शास्त्रों का, वेदों का लक्ष्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। अगर भगवान के चरणों में प्रीति ना उत्पन्न हुई, भगवान से प्रेम ना हुआ, भगवान की भक्ति ना आई, तो ये सब ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मोघ ज्ञान विचेतसः, उनकी चेतना भी व्यर्थ हो जाती है। उनकी चेतना, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, वो कभी इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। पशुओं के समान वे बुद्धिहीन ही रह जाते हैं। भगवान ने कर्म योग से शुरुआत की थी और फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब के माध्यम से आते आते अब पूरी भक्ति में लीन हो गए हैं। भक्ति की महिमा ही गाते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं चाहे जीवन में ज्ञान आ जाए, चाहे निष्काम भाव से कर्म करना आ जाए, और चाहे जितनी कामनाएं तुम कर लो, लेकिन अगर इन सब के पीछे परमपिता परमेश्वर हैं, ये तुम नहीं मानोगे, नहीं जानोगे। अगर सभी कर्मों को, सारे के सारे ज्ञान को, सारी की सारी कामनाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए न करके अपने सुख, ऐश्वर्य, भोगों की प्राप्ति के लिए करोगे, तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगी। अंत में ये जन्म मरण के चक्र में तुम घूमते ही रह जाओगे, कभी भगवत धाम नहीं जाओगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये तो भगवान ने व्यतिरेक विधि से बता दिया कि भक्ति की महिमा क्या है। अब अन्वय रीति, सकारात्मकता की तरफ से बताते हैं कि किस तरह से जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य प्रेमी होते हैं, वो किस तरह से भगवान के भजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, जो सबसे पुराने हैं उनसे भी प्राचीन हैं, पुरातन हैं। उनका कोई आदि नहीं है, वो तो हमेशा से एक जैसे शाश्वत हैं, सनातन हैं। वो सभी प्राणियों का आदि हैं और प्रभु अविनाशी हैं, अक्षर हैं। उनका कभी क्षरण नहीं होता, उनका कभी विनाश नहीं होता, वे कभी नष्ट नहीं होते। जब कोई भक्त भगवान के विषय में ये जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक इसको मान लेता है, अपने मन, बुद्धि, इन सब में इसको अच्छी तरह बिठा लेता है कि भगवान सभी प्राणियों का आदि हैं, सबके जनक हैं, सबके पालन करता है और सबके संग
भगवान अविनाशी हैं, हो जाती है, भगवान की भक्ति आ जाती है। तब क्या होता है? भगवान कहते हैं भजन्ते अनन्य मनसो, फिर वो अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। जब तक संसार के प्रति भोगों ऐश्वर्यों की कोई कामना है, जब तक संसार से कुछ पाना है, तब तक संसार में मन लगा रहता है। लेकिन जब सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं केवल और केवल भगवान के प्रति हो जाती हैं, भगवान हमारे और हम भगवान के हैं, जब ये भाव मन में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है, जब बुद्धि ये जान जाती है कि केवल और केवल भगवान हैं जो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति करा सकते हैं, तो मन और बुद्धि सारे के सारे संसार को छोड़कर और भगवान के चरणों में आ जाते हैं। फिर अनन्य भक्ति होती है, केवल और केवल भगवान के प्रति ही लगाव होता है, अपनापन होता है, और भगवान के श्री चरणों में ही, उनकी सेवा में, उनके पूजन में, उनकी आराधना में ही पूरा समय मनुष्य लगा देता है। जब इस अनन्य मन से भगवान के भजन होते हैं तो ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। महात्मा है वो क्या करते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। वे किसी बड़े आदमी का, किसी ज्ञानी महात्मा का, वे किसी बड़े व्यापारी का, किसी बड़े राजनीतिज्ञ का, इन सब का आश्रय नहीं लेते। वे आश्रित हो जाते हैं केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के। भगवान के आश्रित होकर वो अपने जीवन को जीते हैं। भगवान की जो दैवी प्रकृति है, अलौकिक लीलाएं हैं, उन्हीं का गुणगान करते हुए भगवान के स्वभाव में, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वे लीन हो जाते हैं। वो जो भी कर्म करें वो भगवान की पूजा बन जाता है, क्योंकि सारे के सारे कर्म उनके द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं कि इससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मुझ पर रीझ जाएंगे, वो मुझे अपना लेंगे। उसको कुछ मिल जाए या कुछ ना मिले, इन दोनों के लिए वो भगवान को ही धन्यवाद कहता है कि भगवान मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हो गया। और दुख आ जाए तो कहता है भगवान मुझे तो बड़ा दुख मिलना था, लेकिन आपने बड़ी कृपा की प्रभु कि इतने छोटे दुख देकर मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी को बचा लिया। और इसलिए वो हमेशा भगवान के भजन में लीन रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है और भगवान के प्रेम में मग्न रहता है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करके आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे गिरिधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, हाँ कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।